सूरदास जी पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पद। सूरदास जी तो अंधे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, पर पद लिख रहे हैं। उन्हें कहां से पता चल रहा है? सूरदास जी भगवान की लीला को देखते जाते थे। और ये पद सूरदास जी का ही तो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी अंधे हैं हमारे और आपके लिए। एक्चुअली में वो अंधे नहीं थे, अंधे तो हम सब हैं, हम तो आपका नहीं कहते, पर हम तो अंधे ही हैं। अरे जैसे संसार में सब कुछ दिख रहा है पर भगवान नहीं दिख रहे हैं, वही तो अंधा है। हम सब कुछ देख कर क्या करेंगे? और सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता, केवल भगवान दिखते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो अंधे थे। अंधे तो हम हैं, अंधे तो हम हैं, हमें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, सो हम अंधे हैं। सूरदास जी देखते थे। क्या देख रहे हैं? मैया बोली च्योरे लाला तेने माटी खाई है? तो कन्हैया गा रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मैंने माखन ना खायो। ये जो लीला है आप भी इसे देखिए, इसे देखने का प्रयास कीजिए, एक कल्पना कीजिए। आओ जरा हम 2 मिनट कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि मैया यशोदा अपने लाला को अपने सामने बिठाकर कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, उनकी कंघी कर रही हैं। बाल बड़े बड़े हैं श्याम सुंदर के, तो बालों का जूड़ा बना रही हैं। वाह, माँ यशोदा ने बालों का जूड़ा बनाया और उस जूड़े में सुंदर सा मोर का पंख लगा दिया। बड़ी सुंदर सी आंखें थीं, तो माँ यशोदा ने उन आंखों में काजल लगा दिया। वाह, सुंदर तो थी ही और सुंदर हो गई, काजल सुंदर लगने लगी भगवान के नेत्रों में जाकर। भाव बनाइए कि भगवान को अब माँ ने काजल लगाकर उनके गले में सुंदर मोतियों के माला पहना दिए। ये जो कहा जा रहा है इसे अपनी आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप ही यशोदा बन करके कन्हैया का जूड़ा बना रहे हैं, आप ही उस जूड़े पर मोर का पंख लगा रहे हैं। यशोदा के स्थान पर आप अपने को बिठा लीजिए और ये भाव बनाइए कि आप ही श्रृंगार कर रहे हैं श्याम सुंदर का। कितना सुंदर उनका श्रृंगार, गले पर सुंदर सी मोतियों की माला है। और भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पांव की पायल छम 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 बज रही है। हाथों में सुंदर से कड़े पहना रखे हैं। भगवान ने अपने हाथों में छोटी सी बांसुरी ले रखी है और छोटे से कन्हैया अभी सिर्फ 2-2.5 साल के हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। तो कभी खड़े होकर दौड़ते हैं और दौड़ दौड़ करके कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी आते हुए दर्शन दे रहे हैं, कभी जाते हुए दर्शन दे रहे हैं। ऐसे पावन दर्शन को आप लोग भाव की दृष्टि से देखा करो। ये दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता, ये दर्शन केवल भाव के चक्षुओं से हो सकता है, भाव की आंखों से हो सकता है। बिना भाव के ये जो आंखें हैं ये तो टॉर्च है एक प्रकार की, बस देखते रहो संसार को। जो भाव की दृष्टि है, भाव के चक्षु हैं, उन्हें जगाना होगा, उन्हें खोलना होगा। देखने वाला सामान्य व्यक्ति, देखो सबका देखने का ढंग अलग अलग होता है। कोई देखता है कि ये स्त्री है, कोई देखता है ये पुरुष है, लेकिन संत लोग क्या देखते हैं? संत लोग ये नहीं देखते कि स्त्री है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने स्त्री को स्त्री के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने पुरुष को पुरुष के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने चींटी को चींटी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने हाथी को हाथी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने तो सबको केवल सिया राममय देखा, केवल भगवान है, सब भगवान है। उन्होंने देखा ही नहीं स्त्रियों को, उन्होंने देखा कि ये मेरी सीता है, माता सीता। इन्होंने हर पुरुष को राम की दृष्टि से देखा है। और सच कहूं तो आपके अंदर राम है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है वह ईश्वर ही है। सबके अंदर भगवान है, सबका पर देखने का नजरिया है।
आप बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान अभी हैं या नहीं? हाँ या ना? भैया बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान है या नहीं? अभी हैं वर्तमान में आपके पास? यहां हैं? हाँ या ना? कहां? तो आओ हम आपको दिखाते हैं। हम सभी के पास शालिग्राम जी अभी भी हैं। ध्यान से देखो मेरी आंखों को, और आप अपनी आंखों को भी देख सकते हैं। मेरी आंखों में ध्यान से देखिए, यहां वहां तो सफेद है, पर बीच में एक गोल काला है। शालिग्राम जी कैसे होते हैं? गोल होते हैं, काले होते हैं। तो हमारी और आपकी आंखों में क्या है? सबकी आंखों में जोड़ी से 2 शालिग्राम जी तो सबके पास आंखों में। देखने को ये आंखें हैं, पर देखने वाला भक्त देखे तो आपकी आंखों में ही भगवान का दर्शन कर ले। मेरे शालिग्राम जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोविंद बैठे हैं आपकी आंखों में। कंस की पत्नी दाल परोस रही थी एक दिन, तो दाल में जीरा छौंका लगाते समय जरा काला पड़ गया। तो दाल परोसी तो कंस भाग गया थाली छोड़ के। अरे ये देख, कृष्ण बैठा है। पत्नी ने कहा, कृष्ण कहाँ है? बोले, वो देख दाल में काला काला कृष्ण बैठा है। कंस को बता दिया था नारद जी ने कि कृष्ण काला है, सांवला है, बस अब काली जिस वस्तु को देखे कंस भाग जाए कि ये कृष्ण है। जो दाल के जीरे में भी भगवान का दर्शन करता हो, वो कंस भले दुष्ट रहा हो, लेकिन आखिरी समय में वो सब जगह भगवान का दर्शन करने लग गया था। इसलिए भगवान ने उसकी परम सदगति की। वही गति जो माँ कौशल्या को, माँ यशोदा और दशरथ जी को जहां भेजा, कंस को भी भगवान ने वहीं भेजा। क्योंकि सब में भगवान, इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करने का भाव जाग जाए सब अच्छा है। हम सबकी आंखों में शालिग्राम जी बैठे हैं, सबकी आंखों में भगवान है, सब में भगवान है। पर अब ये बुद्धि स्वीकार कर ले तो, स्वीकार नहीं करे तो फिर ये बातें केवल सुनने में ही अच्छी लग रही हैं। स्वीकार नहीं करेंगी सब बेकार है। अरे बुद्धि स्वीकार कर ले तो कण कण में भगवान है, और स्वीकार ना करे तो भगवान को भी आदमी कहे कि तो भगवान नहीं है। दुर्योधन कृष्ण को कहता था ये भगवान नहीं है, रावण राम जी को कहता था ये भगवान नहीं है, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि तो स्वीकार कर रही थी कि ये भगवान है, पर दुर्योधन की बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही थी। विभीषण की बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, पर रावण की बुद्धि ने आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है। जब बाण लग गया, धरती पे गिर गया, तब उसने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने। तो पता नहीं हमारी बुद्धि कब एक्सेप्ट करेगी, कब स्वीकार करेगी। इसलिए सबको भगवान में देखने का प्रयास कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जहां मैं देखूं बस आपको ही देखूं, आपके सिवा मुझे कुछ देखना ही नहीं है। गोपियां जहां देखती हैं बस कृष्ण देखती हैं। वो बातें किसकी करती हैं? केवल कृष्ण की। किसी और की बातों से कोई तात्पर्य नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे जमाने की बातें करके? बहुत कर ली हमने बातें दुनिया की, अब भगवान की बातें कर लो, क्योंकि दुनिया की बातों से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। पानी का मंथन करोगे कुछ नहीं निकलेगा, दही का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा। संसार की बातें ऐसी ही हैं जैसे पानी का मंथन है, और भगवान की बातें ऐसी हैं जैसे दही का मंथन है। दही के मंथन से भगवान रूपी मक्खन निकलेंगे। संसार की बातों को करते रहो, करते रहो, क्या फायदा? क्या होगा? हमारी पड़ोसन ऐसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, क्या होगा? जमाना ऐसा है, जमाना वैसा है। हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें, दोनों में ही हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों? हम आपकी अच्छाई देखें इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं है, और हम आपकी बुराई देखें इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं। अच्छाई और बुराई किसी और की ना देखकर अपनी ही देखी जाए, और बचे हुए समय को भगवान की शरण में लगाया जाए, अर्थात भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में। इसी से जीव मात्र का कल्याण है। लेकिन ना जाने क्यों लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, व्यर्थ की बातें करके। अशांत होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, परेशान होते हैं। ये विषय हम सबको दौड़ा रहे हैं, ये विषय हम सबको परेशान कर रहे हैं।
भगवान ने आज उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, क्या तुम जा सकते हो? मेरी गोपियों का एक छोटा सा काम कर दोगे मेरा? क्या काम है गोविंद? मेरी गोपियों को कह दो कि वो मेरे लिए रोया ना करें, हम आएंगे। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां जब रोई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, देखो गोपियां रो रही हैं, तुम जाओ उन्हें समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम। बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? आपसे सवाल है मेरा, बताइए। भगवान को पाना है तो कैसे पाओगे? कौन सा रास्ता अपनाओगे? कहाँ जाओगे? जंगल में भगवान मिलते हो तो चलो हम सब जंगल चलते हैं। घर परिवार का त्याग करने से भगवान मिलते हो तो आओ हम सब घर परिवार का त्याग कर लेते हैं। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत आपकी? यदि जंगल जाने से भगवान मिल जाएं तो चलो जंगल हम सब चलते हैं, मिल जाएंगे। घर परिवार छोड़ देने से भगवान मिलते हैं तो चलो हम सब छोड़ देते हैं। ना तो कुछ छोड़ने से भगवान मिलेंगे, ना तो जंगल जाने से भगवान मिलेंगे, ना तो एक पांव से खड़े होने में भगवान मिलेंगे। भगवान जब भी मिलेंगे तो प्रेम करने वाले भक्त को भगवान मिलेंगे। इसलिए प्रेम करो। जंगल में जाके प्रेम कर सकते हो तो जंगल में जाकर करो, और घर में रहकर प्रेम कर सकते हो भगवान से तो घर में रह के ही कर लो। भगवान तक पहुंचना है तो रास्ता एक ही है, दो रास्ते नहीं। कौन सा रास्ता है? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान मिल ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम जरूरी है। कितना कितना प्रेम जरूरी है? उतना ही जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, जितना प्रेम एक माँ अपने पुत्र से करती है, जितना प्रेम एक पिता अपने पुत्र से करता है, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो निश्चित उसे भगवान मिल ही जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि प्रेम होता ही नहीं। 2 बेटे हैं तो दोनों से हो जाएगा, 4 बेटे हैं तो चारों से हो जाएगा, पर भगवान से प्रेम नहीं हो पाता लोगों का।
यही तो माया है। मोतियाबिंद कहाँ होता है? आंखों में, आंखों से होता है, आंखों में होता है, और मोतियाबिंद आंखों को ही ढक लेता है, दिखते ही नहीं कुछ। जैसे बादल सूर्य से ही होते हैं और सूर्य को ही ढक लेते हैं, बादल सूर्य से ही होते हैं और सूर्य को ही ढक लेते हैं। मोतियाबिंद आंखों में होता है, आंखों को ही ढक लेता है। उसी प्रकार आपके अज्ञान ने आपसे ही जन्म लिया है और अज्ञान ने ही आपको ढक रखा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है। जरा सा मोह का पर्दा हट जाए और जरा दिव्य चक्षुओं से इंसान देख ले तो कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी गलत नहीं नजर आएगा। ये संसार माया है, माया का पर्दा सबके आगे पड़ा हुआ, कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान ही काम देंगे, भगवान ही सत्य हैं, उनसे प्रेम कर लो, उनमें मन लगा लो। सब जान रहे हैं ये बात, सब समझ रहे हैं, पर मन लगता ही नहीं है भगवान में। जान कर समझ कर भी नहीं लग रहा है। यही तो माया है। क्या आपको पता नहीं है कि संसार के लोग नश्वर हैं, इनमें प्रेम करना ठीक नहीं है, इनसे प्रेम करना? आप सब जान रहे हैं ये बात, लेकिन आप जान रहे हैं कि यहां गड्ढा है, फिर भी उसी तरफ जा रहे हैं। यही तो माया है। सब जान रहे हैं, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, पर फिर भी सब बोल रहे हैं। सबको पता है कि क्रोध गलत होता है, क्रोध बुरा होता है, पर फिर भी सब क्रोध ही कर रहे हैं। सबको पता है कि काम गलत है, विषय वासना गलत है, पर फिर भी सब उसी तरफ भाग रहे हैं। ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान प्रचुर मात्रा में है, पर वो माया के कारण हम समझ नहीं पा रहे। ठग रहे हैं, हमें ठग रही है माया, हम ठगे जा रहे हैं। सारी जिंदगी हाय तौबा, धन धन धन, अंत में खबर मिली निधन निधन निधन। सारी जिंदगी कुछ नहीं, खाली का खाली है। इसलिए कहता हूं कि भगवान से प्रेम कर लो। कितना? जितना बेटे से है, जितना पति और पत्नी से है, जितना पैसों से है, इतना भी प्रेम भगवान के चरणों में हो गया तो भी हम सबकी सदगति हो जाएगी। इतने ही प्रेम से काम बन जाएगा, पर हो जाए तब। स्पष्ट लिखा हुआ है, मिलहि न रघुपति मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलेंगे, कितना भी ज्ञान पढ़ लो। उद्धव जैसे ज्ञानी आज भगवान ने वृंदावन भेजा है, जाओ मेरी गोपियों को प्रेम का कुछ ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। पढ़ाने गए थे ये, पर खुद विद्यार्थी बन के पढ़ने लगे गोपियों के आगे। जब उद्धव जी पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। बिटप वृक्ष, उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, यहाँ आओ यहाँ आओ। और उद्धव ये बताओ कि हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए कौन सा संदेशा भेजा है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पपीहा, पपीहा कैसे बोलता है? पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, मतलब मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है।
बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा गुनगुना रहा, ऐसे गुनगुनाता हुआ वो कह रहा है कि मेरे कृष्ण कब आएंगे। ये वही भौरा है जो जब कृष्ण बैठा करते थे तो भगवान कृष्ण के पांव में जाकर के भगवान के चरणों को चूम लिया करता था। आज वो सोच रहा है कि कब मिलेंगे वो चरण, कब मैं दर्शन